नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हूं आपके साथ आर्यस अवस्थी। बंगाल के जनादेश के बाद जरा उन लोगों की स्थिति के बारे में सोचिए, आकलन कीजिए जो ये मानकर अपने मन में बैठे थे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और ढलान पर है और उनका राजनीतिक दौर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने ऐसे अनुमान लगाए थे, जिन लोगों ने ऐसे ख्वाब पाले थे और जिनके मन में इस तरह के लड्डू फूट रहे थे, उनके लिए ये नतीजा किसी गहरे झटके से कम नहीं रहा होगा। उम्मीदें टूटी होंगी, आकलन बिखर गए होंगे और जो तस्वीर उन्होंने अपने मन में बनाई थी वो पूरी तरह बदल गई होगी। काफी समय से ये कहा जा रहा था कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, मोदी वेव खत्म हो गई, 2014 और 2019 वाला असर कम हो गया और राजनीतिक रूप से उनका प्रभाव घट रहा है, कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। कुछ विश्लेषकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं होगा, वो 2029 से पहले प्रधानमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे। लेकिन नतीजों ने इन सभी धारणाओं को पलट कर रख दिया और ऐसे लोगों के सारे सपनों को मिटा कर रख दिया। परिणाम ये बताता है कि राजनीति में निष्कर्ष निकालना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार नेता और परिस्थितियां ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से समीकरण अचानक बदल जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां आलोचकों की उम्मीदों के विपरीत परिणाम सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जनादेश अक्सर अनुमान से अलग दिशा में जाता है और यही लोकतंत्र की खासियत भी है। यह हर बार नई तस्वीर पेश करता है और स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है। विपक्ष के कई नेताओं जैसे राहुल गांधी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी पिछले समय में इसी तरह के आकलन पेश किए थे, लेकिन अब परिणाम सामने आने के बाद स्वाभाविक है कि उन्हें अपने राजनीतिक विश्लेषण पर पुनर्विचार करना पड़ रहा हो। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, वहां का जनादेश सिर्फ एक राज्य का परिणाम नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसका असर व्यापक राजनीतिक चर्चा में भी दिख रहा है। इससे ये संकेत भी मिलता है कि देश की राजनीति में अभी भी अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता, न उतार हमेशा रहता है और न चढ़ाव। परिस्थितियां बदलती हैं और उसी के साथ बदलती है जनता की राय। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब आप बताइए, ऐसे विश्लेषक और ऐसे नेता जो ये मानकर चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक सूरज है अब अस्त होने की ओर है, क्या बंगाल के जो चुनाव परिणाम है ऐसे नेताओं को इस चुनाव परिणाम से जवाब मिल गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।